हैं। भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के बीच में एक संवाद चलता है, वार्तालाप चलती है। थोड़ा सा मैं कल की बात को फिर दोहरा देता हूं 1-2 मिनट के लिए। भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के बीच में एक संवाद के द्वारा बातचीत होती है। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम के परीक्षा लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमने राजा दशरथ के से ना तो सेना ली है ना धन दौलत लिया है, तो हम जो वनों में जा रहे हैं, हम जो राक्षसों का नाश करने जा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के लीडरशिपता देखिए आप। इसी लीडरशिपता के ऊपर देश की सभी समस्याओं के समाधान आपके सामने होंगे। आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता, उनका कहना है कि हम वनों में जाएंगे, वहां पे जन सेना बनाएंगे। राजा दशरथ जी की जो सेना है, उस सेना से राक्षसों का नाश नहीं होगा। हम दूसरे प्रकार की सेना को तैयार करेंगे, हम दूसरी सेना तैयार करेंगे। विश्वामित्र जी फिर दोबारा से पूछते हैं कि राजा दशरथ जी की सेना पे कोई आपको संदेह है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि राजा दशरथ जी की जो सेना है वो तो वेतन पर काम करने वाली है। इनकी जो स्वामी भक्ति होती है वो वेतन से जुड़ी हुई होती है। उनकी जो देश भक्ति होती है वो वेतन से जुड़ी हुई होती है। जब तक उनको वेतन समय पे मिलता रहता है, तब तक उनके अंदर स्वामी भक्ति या देश भक्ति रहती है। अगर किसी महीने उनका वेतन समय पे ना मिले तो उनकी स्वामी भक्ति बिखर जाती है। इसलिए उनमें इतनी ताकत नहीं है कि राक्षसों का सफाया किया जाए। इस प्रकार से संवाद रहता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि और स्पष्ट कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राजा दशरथ की जो सेना है वो इस प्रकार की सेना है कि वो सैलरी पे, पगार पे आधारित है। देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी ने लाखों साल पहले सेना के नेतृत्व के बारे में बताया गया। उसके बावजूद भी हमारे देश के राजा 1761 में प्लासी का जो युद्ध बताते हैं, वहां पे क्या हुआ, यही सब कुछ हुआ कि हमारे देश के राजा के द्वारा सेनापति को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया अंग्रेजों के साथ में। और अंग्रेजों ने क्या किया, मैं इस घटना को एक आज की घटना से शामिल करके चलता हूं कि अगर ये भगवान श्री राम की कथा समय के अनुसार चलती रहती, सुनाई जाती, गाई जाती, तो शायद वो दिन देखना नहीं पड़ता जो हमारे देश ने देखा। कई लाखों साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी इनको बता के गए सेना के बारे में, नेतृत्व के बारे में। वहां पे यही बताया गया था राजा दशरथ जी की जो सेना है वो सैलरी पर आधारित है, पगार पे आधारित है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि इस सेना के द्वारा राक्षसों का सफाया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जो सैलरी पे आधारित काम करने वाले जो सेना होंगे, अगर राक्षस योनि के जो राजा हैं, उनका कोई मंत्री या कोई यहाँ आ जाए और उस सैलरी पे आधारित जो सेना है उनको थोड़ा सा ऑफर दे दे, थोड़ा ज्यादा पैसे का ऑफर दे दे, ये सारी सेना उधर चली जाएगी।
यही हुआ था 1761 की लड़ाई के अंदर। उस घटना को हम फिर कभी लेके चलेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा संवाद है, उसमें देखोगे आप देश किस प्रकार से गुलाम हुआ, क्या हुआ, इन समस्याओं को उसके अंदर बातचीत होंगी। इस प्रकार से बातचीत होती है। विश्वामित्र जी फिर बता रहे हैं, फिर पूछने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आप ऐसा किस आधार पे बोलते हैं कि राजा दशरथ जी की सेना में दम नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उसी को अच्छे से समझाते हुए आगे बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं रोज देखता हूं, मैं हर सेनापति के घर जाता हूं, सेना के प्रमुख के घर जाता हूं, उनके घर वालों से मिलता हूं, सेनापति से मिलता हूं, सेना के सभी लोगों से मिलता हूं। जो मैं देखता हूं, जो मेरे समझ आता है कि सेना में जो सैलरी पे काम करने वाले हैं वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनमें ज्यादा ताकत नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी को कि मैं तो एक अलग सेना तैयार करूंगा, मैं एक ऐसी सेना तैयार करूंगा जो अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़े, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, अपने शौर्य के लिए लड़ाई लड़े, और उसी में ही ताकत होगा, उसी में ये गुण होंगे जो राक्षस का सफाया किया जा सकता है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि और स्पष्ट कीजिए। फिर आगे भगवान श्री रामचंद्र जी फिर बोलते हैं, क्या पूछते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि जंगलों में किस प्रकार के लोग रहते हैं। कोई तो लोग रहते होंगे। फिर विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि जंगलों के अंदर अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं। गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति, ऐसे प्रकार के 4556 जातियां, जनजातियां रहती हैं जो नगरों में नहीं रहती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम उन जातियों को आदिवासी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैंने तो उन जातियों को नहीं देखा है, जनजातियों को, लेकिन आप अगर अच्छे से बताएंगे तो हम और अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये जो जनजातियां हैं, ये जो वनों में रहने वाली जनजातियां हैं, इन्हीं को ही राक्षस परेशान करते हैं, इन्हीं को लूट कर ले जाते हैं, इनके धन दौलत को लूट करके ले जाते हैं, इनके परिवार को परेशान किया जाता है, इनकी इज्जत बेइज्जती की जाती है। इस प्रकार से विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि राक्षस जो होते हैं, वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, इनके घरों में चोरियां करते हैं और इनके घर के सदस्य को उठाकर ले जाते हैं, उनको दास दासियां बनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वाह, फिर तो हो गया हमारा काम। विश्वामित्र जी पूछते हैं ये क्या, कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो राक्षस जिन जनजातियों को परेशान करते हैं, हम उन्हीं में से जनसेना बनाएंगे, हम जनसेना को तैयार करेंगे। क्योंकि ये जो जनजाति होगी, ये अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगी, न कि पगार के लिए, सैलरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इन जनजातियों में मैंने
चिंगारी सुलगाने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी सेना बनके तैयार हो जाएगी। फिर विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये लोग तो सब साधारण लोग हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि साधारण लोग हैं, लेकिन हम इनको परीक्षण देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको शिक्षा देंगे, और ये बहुत बड़ी सेना बनकर के उभर के आएगी। फिर बीच में बोलते हैं, विश्वामित्र जी बोलते हैं, क्या ये हमेशा लड़ाई लड़ेंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ये हमेशा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इनको एक पार्ट टाइम लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अपना कार्य करेंगे, पूरी इसको शिक्षा दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जब युद्ध करने का समय होगा वो युद्ध लड़ाई करेंगे, जब युद्ध करने का समय नहीं होगा तो ये अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार से संवाद चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी, ये सब विश्वामित्र जी की चर्चा होती है। फिर बीच में इस चर्चा के दौरान में राक्षस आ जाते हैं, भीषण युद्ध होता है। जो वहां के जो जनजाति के जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं के जनजातियों को, वहां के जितने भी राक्षस हैं उनको सफाया किया जाता है, कार्य चलता रहता है। फिर आगे चलते चलते फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद आता है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया ये तो बहुत साधारण लोग होंगे, और आप कह रहे हैं कि उन्हीं में से हम सेना तैयार करेंगे, उन्हीं में से सेनापति तैयार करेंगे, उन्हीं में से राजा तैयार करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं हाँ यही। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले के जो युग होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे कि जिस राज्य के अंदर राक्षसों का सफाया करते थे उन पे अपना राज्य कायम कर देते थे, यानी कि अपने राज्य की सीमा में शामिल कर देते थे। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण पूछते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि भैया मैंने तो सोचा था कि जहां पे हम ये राक्षसों का सफाया करेंगे उस राज्य को अयोध्या की सीमा में शामिल करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे देखो कितना अच्छा बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण आप भी अन्याय की तरफ जा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पता करते हैं कि न्याय और अन्याय क्या होता है। यहां पे आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी न्याय की कितनी अच्छी परिभाषा दे रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि न्याय का मतलब है कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, दूसरों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाए, वही न्याय है। और अगर कोई स्वार्थ को धारण करके, अपने स्वार्थ को लेकर के अगर कोई लड़ाई लड़ी जाए, अपनी जनजाति के लिए लड़ाई लड़ी जाए, ये सब अन्याय है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम यहां पे गणतंत्र बनाएंगे। गणतंत्र मतलब जहां का तंत्र है वहीं का राजा। अब इस घटना को आज के देख लीजिए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? गणतंत्रता की दिवस बनाई गई परिभाषा जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा लाखों वर्षों पहले बताई गई है, आज उसमें एकदम से विपरीत हो गया है, क्योंकि घोर कलयुग अभी बीत के गया है। बिल्कुल राम राज्य के बिल्कुल विपरीत हो गया है। भगवान श्री राम का राज्य राम राज्य,
राम राज्य गणतंत्र का मतलब था जहां की जनता, वहां के तंत्र, वहां का नियम, वहीं का कानून, वहीं का कायदा, वहीं की न्याय व्यवस्था। लेकिन आज उस घटना को अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री राम की कथा के अंदर शामिल है। आप देखेंगे भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता देखिए आप। एक छोटी सी घटना थी जो भगवान श्री रामचंद्र जी की, जो मेरे को पहले आना था, मैं उसको रोक लिया था वहां पे, मैं उसको अभी फिर शुरू करता हूं। देखो, जब अयोध्या से जब विश्वामित्र जी अयोध्या गए थे, राजा दशरथ जी से भगवान श्री राम को मांगने के लिए गए थे, तो वहां पे भगवान श्री राम और राजा दशरथ के बीच में एक संवाद था। उसमें यह कहा गया था, राजा दशरथ जी के द्वारा बोला गया था कि आप जाइए, लेकिन आप यहाँ की सेना लेके जाइए, धन दौलत लेके जाइए, यहाँ के सेनापति लेके जाइए, मैनेजर लेके जाइए, दास दासियां लेके जाइए, और विश्वामित्र जी की सहायता कीजिए। तो वहां पे उस संवाद में राजा दशरथ जी के द्वारा और जो भगवान श्री राम जी के द्वारा जो संवाद था, उस विषय को मैंने वहां रोक लिया था, उसको मैं आज अभी फिर लेके चल रहा हूं। वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ जी को बोलते हैं, अगर हम यहाँ की सेना लेके जाएंगे, धन दौलत लेके जाएंगे, दास दासे लेके जाएंगे, मैनेजर लेके जाएंगे, तो हमें वनों में जाकर के क्या अनुभव होगा? हम धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। धर्म युद्ध का मतलब है कि हम कोई भी सहायता न लेकर के हम वहां विश्वामित्र जी के वहां पे जाकर के राक्षसों का सफाया करना चाहते हैं। अब देखियो, आप देखेंगे ध्यान से, भगवान श्री रामचंद्र जी की इस एक शब्द से भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी के लीडरशिपता को देखिए आप। भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने का अर्थ यह है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो बिना किसी सुविधा के, बिना किसी धन दौलत के, बिना किसी साधन के अपनी टीम स्वयं तैयार करें, सेना तैयार करें, परिस्थिति को देखते हुए सेना को तैयार करें। इसी घटना को आप आज की राजनीति को देख लीजिए। आज राजनीतिक के अंदर लीडर पैदा होने बंद हो गए हैं, मैनेजर पैदा होते हैं। मैनेजर और लीडर में क्या अंतर है? मैनेजर का मतलब है कि जिस प्रकार से हम सारी सुविधाएं उनको दें तब वो कुछ करें। उनको टीए चाहिए, डीए चाहिए, एसी कार चाहिए, हवाई यात्राएं चाहिए, ये सब चाहिए, तब जाके वो कुछ करेंगे, उसे मैनेजर कहते हैं। एक लीडर उसे कहते हैं जो जहां की स्थिति को देखते हुए वही अपनी टीम को तैयार करे, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी धन दौलत के, बिना किसी सहयोग से। इस प्रकार से जो भगवान श्री राम और राजा दशरथ जी का संवाद चलता है, राजा दशरथ जी उनको बार बार सेना के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सेना के बिना ही जाने को तैयार होते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बात बोलते हैं कि हम ये धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक न्याय युद्ध लड़ने जा रहे हैं, न्याय का युद्ध करने जा रहे हैं। इसमें अगर हमने सुविधाएं ली तो क्या फायदा? इस प्रकार से बातचीत राजा दशरथ जी से बातचीत होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिया
लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी से भी संवाद होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण देख लीजिए, मैं विश्वामित्र जी के साथ में जा रहा हूं, आप भी सोच लीजिए, वहां जंगलों में हम जा रहे हैं, वहां पे कोई सुविधा नहीं होगी, यहां से हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, वहां का ही फल कंदमूल खाने पड़ेंगे, पैदल चलना पड़ेगा, कुटिया में रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि अभी तक आपने कोई दुख देखा नहीं है, आप देख लें, सोच लीजिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, इसमें सोचने की बात क्या है, मैंने कोई दुख नहीं देखा था, आपने कौन सा दुख देखा है। यहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। इसमें देखिए आप, भगवान श्री राम जी की लीडरशिपता देखिए और लक्ष्मण का कॉन्फिडेंस देखिए आप, भाई के प्रति प्रेम देखिए आप। इसी घटना को आप आज की तुलना कीजिए, आज एक छोटी छोटी घटना के ऊपर, उस घटना में अगर आप देखेंगे, भाई के प्रति प्रेम, एक समर्पण की भावना, और आज जो अभी घोर कलयुग बीत के गया है, उस घटना को देख लीजिए आप। कई लाखों केस चल रहे होंगे भाई भाई के बीच में, अगर एक 4 कदम की जमीन कम ज्यादा दी गई, उसके लिए कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। तो ये सब हमें ठीक करना है। इस प्रकार से संवाद होता है, राक्षसों का सफाया होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा वहां पे वहीं के लोगों को राजा बनाया जाता है। इस प्रकार से कार्य होता है। आप देखेंगे जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा परिभाषा दी गई है, कि न्याय की परिभाषा दी गई है, जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, दूसरों की रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़े, दूसरों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, वही महात्मा गांधी है, वही भगत सिंह है, वही चंद्रशेखर आजाद हैं, वही आदरणीय राजीव दीक्षित जी हैं। इन सभी महापुरुषों को याद करने के लिए कोई विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे इन सभी महापुरुषों ने क्या किया, न्याय की दृष्टि से कार्य किया, अपनी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। इन सभी महापुरुषों को याद करने के लिए कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखोगे इतने बड़े सेठ, कई करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक, जब उनका स्वर्गवास होता है, उनके बच्चों के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, विज्ञापन दिया जाता है। लेकिन जिन महापुरुषों के द्वारा जो दूसरों के हित के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको याद करने के लिए कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से राक्षसों का सफाया किया जाता है। फिर विश्वामित्र जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा फिर संवाद होता है। वहां गणतंत्र का स्थापना की जाती है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि भगवान के ईश्वर के द्वारा एक कार्य तो संपन्न किया। अब विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हमारे पास या नजदीक में राजा जनक जी रहते हैं, और वहां से एक इनविटेशन, एक निमंत्रण आया है कि वहां पे राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं, हमें वहां चलना है।
इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, क्या ईश्वर की और भी कोई इच्छा है? विश्वामित्र जी बताते हैं कि हाँ, शायद ईश्वर की कोई और इच्छा है कि आपने एक कार्य तो संपन्न किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ वगैरह करने में सहायता की, वहां राक्षसों का सफाया करवाया, ये सब चर्चाएं होती हैं। फिर वहां से चलते हैं, राजा जनक जी के यहाँ जाते हैं। बीच के और भी कुछ संवाद थे, अहिल्या का संवाद है, उसको एक बार आगे चल रहा हूं। अहिल्या जी का जो संवाद है वहां थोड़ा थोड़ा मेरे को कभी कभी संदेह होता है, तो अभी उस संवाद को हम अच्छे से न करके एक बार आगे चलते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी चलते हैं, जनकपुरी जाते हैं। तो विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं कि ईश्वर की एक, हरि की एक और इच्छा है, उस इच्छा के लिए चलते हैं। रास्ते में फिर संवाद होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजा जनक जी ने एक प्रतिज्ञा रखी हुई है, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार के संवाद में चलते चलते बीच में लक्ष्मण जी बोलते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में कंब रामायण में बराबर बोलते हैं। हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कथा कर रहे हैं, ये 8 से 10 रामायण का मिलाकर के जो संवाद अच्छे लगे उनको हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। भगवान श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, भैया देख लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? भाई आपके कुल में तो ये प्रथा है, एक से अधिक शादियां करने की प्रथा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, हम एक पति एक पत्नी का नियम स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार से संवाद होता है। लक्ष्मण जी उनका सम्मान करते हैं, राजा जनक जी के पास पहुंच जाते हैं। तो आज की कथा एक बार हम यहीं पे लेके चलेंगे। आज कथा को यहीं पे राजा जनक जी के पास पहुंच जाते हैं, कल शुरू करेंगे। कथा को हम समय तो काफी चाहिए। आप सभी का कल काफी मैसेज आए थे, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज हम कक्षा को आधे घंटे ही इसको भगवान श्री राम की कथा को लेके चल रहे हैं। कल हम देखेंगे भगवान श्री राम की कथा के अंदर हमारे देश की सभी समस्याओं के समाधान किस प्रकार से समाधान किया जाता है। अगर हम भगवान श्री राम की कथा को ध्यान से सुने समझें तो देश की हर समस्या का समाधान भगवान श्री राम की कथा के अंदर है। आज का संवाद हम यहीं पे विराम करते हैं, कल फिर शुरू करते हैं। कल ध्यान रखें, हम बिल्कुल 4:30 बजे शुरू कर देंगे।